दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने SC/ST एक्ट 1989 को हमने ख़त्म किया था और हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सर ने पढ़ाया था जनहित याचिका। अगला टॉपिक है जनहित याचिका, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये टॉपिक का नाम है। और जनहित याचिका का पब्लिक मतलब जन की पब्लिक जन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोकहितवाद जहिया और जनहित जहिया बोलते हैं इसे। लोकहित याचिका, जनहित याचिका। याचिका यानी कि अर्जी होती है, यानी कि अपील होती है। क्या होती है? अपील। याचिका यानी कि लिटिगेशन यानी कि याचिका न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार या अर्जी। न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार या अर्जी। सेकंड, कोई भी अर्जी निजी हित में दायर की जाती है। प्राइवेट इंटरेस्ट लोग निजी हित में दायर की जाती है। PIL संबंधित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL केवल जनहित में ही दायर होगी, निजी हितों में नहीं। PIL केवल जनहित पब्लिक इंटरेस्ट में ही दायर होगी, निजी हित में नहीं। PIL का प्रयोग लोगों के किसी बड़े वर्ग के लाभ के लिए होगा। PIL का प्रयोग लोगों के किसी बड़े वर्ग के लाभ के लिए होगा। PIL लोगों के पब्लिक के लाभ के लिए दायर होगी, पर कब दायर करेंगे? कारण क्या है इसका? तो लोकहित में सरकार का कोई फैसले के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध ऐसा कोई काम जिससे लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मौलिक अधिकारों के मामले में किसी वर्ग के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हों तो PIL दायर की जा सकती है। PIL कौन दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति लोकहित चाहता हो वो दायर कर सकता है। कोई भी संस्था दायर कर सकती है। संगठन या लाइक NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, पीड़ितों में कोई भी व्यक्ति भी दायर कर सकता है। PIL कहाँ पर दायर की जाती है? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में फाइल कर सकते हैं PIL को। अनुच्छेद 226 में किसी राज्य या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है PIL को। PIL के क्या उद्देश्य हैं? PIL के उद्देश्य क्या है? PIL के उद्देश्य क्या है? सभी को सुलभ, सस्ता और तीव्र न्याय देना। कार्यपालिका व विधायिका को संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार ठहराना। बात करेंगे PIL का प्रावधान कहाँ पर मिलता है। PIL का प्रावधान संविधान में नहीं है, किसी एक्ट में नहीं है, ना तो संविधान में है और ना ही किसी एक्ट में है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कंसेप्ट भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भारत में लाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे PIL जो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके विरुद्ध अगेंस्ट दायर की जाती है। तो किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है वो ये देखें। किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है PIL किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है वो आप देख लें थोड़ा। PIL को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। और PIL को स्थानीय शासन जैसे नगर पालिका के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत दायर किया जा सकता है।
सकता है। नोट, किसी भी प्राइवेट पार्टी किसी पक्ष के खिलाफ पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ पीआईएल दायर करनी है तो सीधे नहीं कर सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर करेंगे। निजी पक्ष में पीआईएल के खिलाफ पार्टी प्रतिवादी केंद्र सरकार दोनों हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लस कारखाना निजी पक्ष हो। पीआईएल किन बिंदुओं पर दायर की जा सकती है? किन किन बिंदुओं पर दायर की जा सकती है? तो सबसे पहले बात करेंगे पीआईएल किन किन बिंदुओं पर दायर की जा सकती है। रात में ऊंची आवाज़ में डीजे बजाने पर पीआईएल दायर कर सकते हो आप। जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल प्रबंधन मैनेजमेंट सुधार में हेतु पीआईएल दायर कर सकते हो। सड़क और नालियों के रख रखाव के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो। और बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हो। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न होने पर पीआईएल दायर कर सकते हो। सड़कों पर विज्ञापन बोर्ड से होने वाली असुविधा के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हो। राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो। राज्य सरकार द्वारा हद से ज़्यादा कर टैक्स के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो, इस स्थिति में जब गरीब आदमी परेशान है। अगर कोई फैक्ट्री कारखाना किसी तरह प्रदूषण करे तो पीआईएल दायर कर सकते हो। यदि सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी ना करे तो पीआईएल दायर कर सकते हो। पीआईएल दायर के होने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, स्वीकार करेगा या मना करेगा। आगे हम बात करेंगे पीआईएल का इतिहास क्या है। तो पीआईएल के कंसेप्ट की शुरुआत 1960 में अमेरिका में हुई थी। इसका नाम सामाजिक कार्यवाही याचिका था। कमजोर, पिछड़े और उपेक्षित लोगों के न्याय को दिलाने के लिए ये थी। पीआईएल सामाजिक ताने बाने पर आधारित थी, स्पेशल इंजीनियरिंग बेस्ड थी। इंडिया में पीआईएल की शुरुआत आधार एक केस के अकॉर्डिंग हुई थी। न्यायाधीश VR कृष्णा अय्यर, मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। एक केस था आधार, एक केस था 1976 का, न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर, मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। 1980 के दशक में डिकेड में औपचारिक रूप से पीआईएल का प्रारंभ भारत में हुआ था। प्रारंभकर्ता सुप्रीम कोर्ट के 17 मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1981। भारत में पीआईएल की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी 100 से अधिक पीआईएल दायर की। भारत में पीआईएल की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिसने 100 से अधिक पीआईएल दायर की है। पीआईएल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट कुछ नियम। पीआईएल कोई भी दायर कर सकता है लोकहित में। विषम परिस्थितियों में लेटर पत्र के द्वारा भी पीआईएल दायर की जा सकती है। PN भगवती के द्वारा पीआईएल, SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ इन्होंने भी पीआईएल दायर लेटर पत्र। पीआईएल फीस ₹50 पर व्यक्ति होती है याची, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो माफ़ कर सकता है। पीआईएल लोगों के समूह का हित, याची ₹50। राज्य के साथ किसी निजी संस्था एंगेस्ट भी पीआईएल दायर हो सकती है। पीआईएल की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील होना जरूरी है। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी जैसी रिट या याचिका दायर की जाती है। हाई कोर्ट में पीआईएल के 2 कॉपी सबमिट की, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की 5 कॉपी सबमिट। पीआईएल कोर्ट के आदेश ऑर्डर 2 प्रकार के हैं: सुनवाई के दौरान हर्जाने फाइन, कारखाना फैक्ट्री चंद करने का आदेश है, कैदी की जमानत का आदेश आदि। अंतिम आदेश, सुनवाई के दौरान जो आदेश दिए हुए हों उनका पालन सुनिश्चित करना। पीआईएल सुनवाई के बाद वापस नहीं हो सकती है और पीआईएल का मिसयूज, दुरुपयोग करने पर फाइन भी पड़ सकता है। पीआईएल को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले अनुच्छेद। आर्टिकल 38 में डीपीएसपी में समाज के सभी वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित है। समाज में लोकहित, समाज के हित और जनहित के लिए। आर्टिकल 39A में बताया गया है कि किसी गरीब के लिए फ्री लीगल एड्स की निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री में वकील।
अब हम ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।